नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने तो टूक कहा कि मामला सीएम केजरीवाल के संज्ञान में है, इसमें सख्त कार्रवाई होगी। हम सभी स्वाति मालीवाल के साथ है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी घटना के बारे में जानकारियां दी है। उन्होंने माना है कि उनके साथ में मारपीट हुई है। कल सुबह स्वाति मालीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलने पहुंची थी। वो इंतजार कर रही थी और इसी बीच निजी सचिव विभव कुमार आए और उनके साथ बदतमीजी करने लगे और इस घटना की जानकारी स्वाति ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी। घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, इस प्रकार की बयानबाजी हमको देखने को मिली है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह ने उन्होंने मान तो लिया है कम से कम कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ में अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब इस पूरे मुद्दे को तूल दिया है और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस पूरे मुद्दे पर हम बहस करेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं जिनका परिचय आपसे करा देता हूं, उसके बाद में इस मुद्दे पर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, आपका स्वागत है। राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सर आपका स्वागत करता हूं। रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। चारों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ऋचा सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम देखने को मिला कि किस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ में वहां पर बदतमीजी हुई, उन्होंने आरोप लगाए और इसके बाद में अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है कि हाँ, उनके साथ में बदतमीजी हुई। इस मुद्दे को, इस घटना को आप कैसे देखती हैं? कि देखिए, बहुत शर्मनाक है और बहुत बड़ी घटना कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा के साथ चीफ मिनिस्टर ऑफिस के भीतर हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है, जिस सूचना वो पुलिस को दी है। और मैं आपको मनीष जी इस बात का कि उस सूचना में उन्होंने कहा ये कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर ऋचा जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहता हूं। आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ पा रही है, इसलिए हम आपकी जो आवाज है ना वो क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। दर्शकों तक भी आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहता हूं कि आप एयरफोन का उपयोग करें और फिर अपनी बात रखें। मैं आपके पास में आऊंगा। राज शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक महिला के साथ में मारपीट की गई। आम आदमी पार्टी पहले कहती रही कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन उन्हीं की एक सांसद से इस प्रकार की घटना सामने आई। क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष भाई, मैं सबसे पहले बात कहता हूं, किसी को भी इस देश में या सृष्टि में अधिकार नहीं है कि महिलाओं के संग बदतमीजी से पेश आए। जैसा कि ये अभी जानने में मिल रहा है कि केजरीवाल साहब के पीए ने उनसे बदतमीजी करी और उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाएगी हमारे संज्ञान में। तो मैं सोचता हूँ कि इसको ज्यादा कोई दूसरा तूल दे, ये बेकार है। ये घर का मसला है, इसको निपट लिया जाएगा। घर का मसला क्योंकि जो कैसे है? अगर स्वाति राज शर्मा जी, घर का मसला कैसे है? एक सांसद से इस प्रकार की बदतमीजी होती है तो जो आम जनता सीएम से मिलने आती है, क्या उनके साथ में बदतमीजी नहीं होती होगी? इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि नहीं होती होगी? चले फिर ये बात आ जाएगी। मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा मनीष भाई, फिर आप बोलिएगा। नहीं, मैं ये आपने कहा कहना कि चाह रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ, मैं आपको टोकना चाहता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी हुआ, कोई भी चीज होती है उसकी इंक्वायरी तो सेटअप होती है। और राज्यसभा सांसद खुद कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमारी तो बात ही अलग हो गई। अब उन्होंने कह दिया, संजय सिंह ने कह दिया, केजरीवाल साहब वगैरह सब बैठेंगे, बात करेंगे आखिर वहां माजरा क्या हुआ। क्योंकि मैं नहीं समझता कि पीए नहीं जानता होगा उन्हें। एक ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि वो अनजान है एक दूसरे से। कोई बात होगी, हो सकता है भाई, ये तो कैसे पीए नहीं जानता? देखिए राज शर्मा जी, फिर टोकना चाहूंगा, मैंने कहा ऐसा तो है नहीं। एक मुख्यमंत्री का पीए उनको नहीं जानता? स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, नाम है उनका, वो सांसद है राज्यसभा की, कैसे नहीं जानता? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, ऐसा तो नहीं है, तब नहीं जानते होंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे को वो लोग नहीं जानते होंगे। बिल्कुल, मैंने ये कहा है कि ऐसा तो नहीं है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। बिल्कुल जानते और एक दूसरे को जानने के बाद अगर ये हादसा हुआ है तो ये देखने का वजह होगा, इसका रीजन वर्कआउट किया जाएगा। और वैसे भी रीजन वर्कआउट करने के बाद हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर तैश में पीए ने कुछ कहा भी, उसको तूल ना देके उस पीए को अपनी एक
क्षमा याचना कहनी चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद भी है, और मैं कहता सांसद होती भी ना तब भी वो एक महिला है, और जिस देश में, जिस घर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में महिला का अपमान होगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ये ठीक मेरा है, अपना मानना है। बिल्कुल ठीक है। और रमाकांत पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो उनके पीए है सीएम के, उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि जो विभव कुमार है वो अरविंद केजरीवाल की परछाई जैसे हैं, उनका दाहिना हाथ माने जाते हैं, पर हम ये कैसे मान लें कि उन पर कार्रवाई होगी, जिस प्रकार से संजय सिंह ने कहा? रमाकांत जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? रमाकांत पटेल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रमाकांत पटेल जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देंगे। सर, मैं आप ही से जान लेता हूं, जिस प्रकार से हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को देख रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आ रहे हैं सामने जिस पर विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता अब कटघरे में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम नेता हो, वो खुद ही बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं और अब खुद ही कटघरे में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि स्वाति मालीवाल के साथ में जो घटनाक्रम हुआ, मारपीट हुई, बदतमीजी हुई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ये माना कि हाँ, उनके साथ में बदतमीजी हुई है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? जी, इसे मैं एक नाटकीय घटनाक्रम कहूं तो कोई इनकार नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सीएम हाउस में एक पीएस द्वारा इस तरह से व्यवहार करना ये अक्षम्य है। वो भी सीएम हाउस सबके लिए, वो भी महिला के लिए एक सर्वोच्च मतलब सम्मानीय है, और इस स्तर तक होना ये अक्षम्य नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो 3 महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, जिसमें राखी बिरलान भी थी, आतिशी मरलेना भी थी, और स्वाति मालीवाल भी। और ये पार्टी को जंतर मंतर से लेकर के सत्ता तक लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। और ये सब ये महिला है, ये जब महिला अधिकार की अध्यक्षा रही और अध्यक्षा के रूप में काम की, लोकप्रिय रही, लोगों ने इनके व्यवहार और कार्य से सब लोग संतुष्ट रहे, खुश रहे, इनके कार्यों में पारदर्शिता झलकती है। लेकिन जेल में से वापस आने के बाद ऐसी कौन सी घटना हुई कि पीएस को मारपीट को उतारू हुई? और जहां तक वैभव जी का मामला है, ये पहले से विवादित माने जाते हैं। 2017 में टैंकर घोटाले में इनकी पूछताछ हो चुकी है। जल बोर्ड में ये फ्लैट आवंटित किए थे, जिसमें पूछताछ हुई है। शराब घोटाले में ईडी ने कई बार इससे पूछताछ की है। और जेल में केजरीवाल जी से मिलने वालों में उनकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता संसद के अलावा कोई और मिलने के लिए सूची में नाम था तो संदीप वैभव जी का। जबकि और 4 लोगों भी मिलने के लिए सूची में जा सकते थे, 4 लोगों के लिए और भी पास था। ये एक राजदार है कि क्या है, लेकिन इन्होंने जो भी किया है वो अक्षम्य है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि, और सीएम साहब को स्वयं संज्ञान में लेकर के इन्हें अरेस्ट जैसी आदेश देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता था, जिस प्रकार से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया या सफाई दी, जिसे हम ये भी कहें, जैसे कि आपने कहा कि ये पूरा नाटकीय अंदाज में हुआ, वहां दरअसल हो क्या रहा था? वो जो कहते हैं कि देखिए, कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में वो केजरीवाल का इंतजार कर रही थी, और इसी बीच मुख्यमंत्री के जो पीए विभव कुमार है वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है, बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है। ये एक तरीके से हम देखें कि वहां पर क्रिएशन क्या हो रहा था, वहां पर एकदम से अभद्रता की गई, क्या एकदम से मारपीट की गई, क्या स्वाति की तरफ से कुछ अपशब्द कहे गए या उकसाया गया, ऐसा भी कुछ हुआ होगा? जी, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, लेकिन 112 पर स्वाति जी के द्वारा ही सूचित किया गया, और उन्होंने एसएचओ के पास पहुंचकर मामला फिर मतलब उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, वापस चली आई किसी दबाव में। संजय जी ने एक अच्छा काम किया है कि सच को स्वीकार किया और पार्टी के प्रति
स्वाति के प्रति उन्होंने समर्थन दिया कि पार्टी के लोग आपके साथ हैं, अच्छाई की और उसके खिलाफ फैसले लेंगे, एक अच्छी चीज है। लेकिन जो हुआ है, इस तरह से पीएस किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे, कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रमाकांत पटेल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? रमाकांत पटेल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगातार मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि तकनीकी समस्या के चलते आपसे हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। राज शर्मा जी, आपके पास पर लौट कर आऊंगा। कम से कम आम आदमी पार्टी ने इस बात को स्वीकारा तो कि हाँ, पार्टी के जो सीएम है उनके पीए से ने बदतमीजी की या अभद्रता की, इस बात को वो स्वीकारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि एक प्रकार से इतनी बड़ी महिला नेता, वो सांसद भी है, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, उनके साथ में जब ये घटना कारित हो सकती है तो आम जो महिला है, जो आम कार्यकर्ता है, वो कैसे मिलती होंगी अरविंद केजरीवाल से? वो अपनी बातें, अपनी पीड़ा कैसे सुनाती होंगी? देखिए, पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विचार कह सकता हूं। आप इंडिया गठबंधन के साथ है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस का गठबंधन है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं? एक प्रकार से आप उनके सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तो हैं। मैं आपका दोस्त हो सकता हूं, तो क्या आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच सकता हूं? लेकिन ठीक है, बताइए ना आप मुझे, मेरी आपकी दोस्ती है, क्या आपके बेडरूम तक पहुंच जाऊंगा? मुझे आपके बेडरूम, ड्राइंग रूम या किचन की बातें तो नहीं पता होती होंगी। बिल्कुल, आपके भी दोस्त होंगे 100, 200, 500, एक आध कहीं जानते होंगे, जाके बेडरूम में बैठ जाओ। ये हमारा काम नहीं है, उनकी पार्टी का, पार्टी के सांसद जाने। बिल्कुल, हर बात में कांग्रेस कोई जवाब देगी नहीं, कांग्रेस नहीं देगी। कांग्रेस सहयोगी पार्टी है कि नहीं है, बताइए। खड़ी होगी कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी है कि नहीं? इंडिया गठबंधन की पार्टी है कि नहीं? आप इंडिया गठबंधन बनाया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, दिल्ली में नहीं किया, ये बताइए। तो जब किया है तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी तो, आपकी पार्टी भी तो उनके साथ है ना? सुन लीजिए मनीष भाई, जरा सुन लीजिए। मनीष भाई सुन लीजिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वो मोहल्ला होता है, परिवार की तरह होता है। अगर कोई गलत काम करके किसी का बच्चा आता है तो पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, पहले उन्हीं से पूछताछ होगी ना। तो बेहतर ये आपके लिए भी होगा और सारे, नहीं तो मैं रमाकांत पटेल जी से पूछूंगा ये सवाल। मैं रमाकांत पटेल जी से, हमें कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। नहीं, हमें कटघरे में कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा, लेकिन आपसे सवाल जरूर किया जा रहा है कि आपकी सहयोगी पार्टी जो लंबे समय से महिला न्याय की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, महिला आंदोलन की बात करती है, वो कहती है, ये भी दावा करती है कि हम आंदोलन से उपजी पार्टी है, हम महिलाओं का सम्मान करती है। ये कैसा महिला सम्मान? तो ये सवाल नहीं बनता क्या? आपने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया तो क्या सवाल नहीं बनता? नहीं, मेरी एक और बात है जी, बिल्कुल। गठबंधन स्वाति जी की घटना के बाद किया या पहले किया है? गठबंधन पहले किया था, इसलिए सवाल किया जा रहा है। गठबंधन आप बाद में करते ना तो सवाल ही नहीं होता। सुन, अरे मैंने पहले वाक्य में क्या कहा? किसी भी महिला का संघ, मैंने तो ये कह दिया, स्वाति मालिया जी कोई ऐसा नहीं कि वो एक अलग एक्सेप्शनल केस हुआ। किसी भी महिला के संघ, ठीक है, राजवर्मा जी, आपत्तिजनक बात करना ना मेरी पार्टी बर्दाश्त करती है, ना मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। वी आर अ मैन ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, राजवर्मा जी, एक सवाल सुनिए, क्या आप ये मानते हैं कि आप इंडी गठबंधन के सहयोगी नहीं है? क्या आप मानते, स्वीकार करते हैं इस बात को? मेरा एक शब्द बताइए जो ये दर्शाता हो कि मैं, पहली बात तो ये है, INDIA को क्या कहते हैं? इंडिया गठबंधन। मैंने पहले इंडिया गठबंधन बोला है, मैंने इंडिया ही गठबंधन बोला है। बस। हाँ, तो आप ये बताइए कि मेरे किस शब्द से झलका कि हम आपस में गठबंधन नहीं है? तो आप ही तो ये बात कह रहे हैं कि ये सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हम उनकी पार्टी थोड़ी है, हम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। तो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भले ना हो, लेकिन आप सहयोगी हैं उनके, आप गठबंधन के सहयोगी हैं, अलायंस किया है आपने उनसे। मुझे बता दीजिए, आवाज रमाकांत की तरफ से नहीं आ रही? सवाल में आपसे रमाकांत जी से पूछा हूं। चलो ठीक है, राजवर्मा जी, ठीक है, आप रोकिए। रमाकांत पटेल जी, आपसे पूरा मामला जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक महिला सांसद के साथ में इस प्रकार की घटना सामने आई, लेकिन जो पीए हैं विभव कुमार, वो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी माने जाते हैं। जिस प्रकार से संजय सिंह ने यह दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, क्या ये संभव है कि जो पीए विभव कुमार है उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के न सिर्फ पीए हैं, बल्कि उनके बहुत अच्छे सहयोगी है, उनके बहुत अच्छे संबंध है, एक दाहिने हाथ के तरह है वो उनके। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है रमाकांत जी। हाँ, तो मनीष जी, आपने संजय सिंह जी का पूरा बयान सुना है? बिल्कुल सुना है। उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, बदतमीजी हुई है, बिल्कुल। अरे बीच में मत बोलिए, वैसे भी बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हो पाया हूँ मैं। रमाकांत जी, तो अगर आप बोलेंगे, मेरे सवाल किए तो जवाब ले लीजिए। मैं बिल्कुल 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, बोलिए। हाँ,
तो माननीय संजय सिंह जी ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। स्वाति मालीवाल जी सुबह गई थी सीएम साहब से मिलने के लिए, वो इंतजार कर रही थी। वहां पर विभव कुमार जी आए, उन्होंने अभद्रता की, बदसलूकी की, और उसके बाद में जब जैसे ही सीएम साहब को इस मामले की जानकारी लगी तो सीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। अब ये मामला तो यहाँ पर हो गया। क्यों हो गया? ये मामला तो यहाँ पर हो गया। राज वर्मा जी ने छोड़ दिया आपके लिए। पूरा सुन लीजिए प्लीज, बीच में मत टोकिए। रमाकांत जी, एक सवाल राज वर्मा जी ने छोड़ दिया, वो तो पूछ लूं मैं आपसे। उन्होंने कहा कि वो महिला है, वो उनके बेडरूम में क्या कर रही थी? ड्राइंग रूम तक, आप अच्छे दोस्त भी है तो आप बेडरूम तक कैसे पहुंची? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया, मैंने नहीं किया। अभी बोल रहे थे राज वर्मा जी, जिसका जवाब आपको देना है। कुछ गलत हो गया होगा, सभी ने बताया। नहीं, यहाँ वहाँ की बहस करने का मतलब नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ रिकॉर्डेड है, जाते हैं राज वर्मा जी ने इस बात को कहा है, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, जहाँ पर लोग मिलते हैं ड्राइंग रूम में, जहाँ सारे लोग मिलते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात के लिए इंतजार आपने कर बेडरूम शब्द का इस्तेमाल किया राज वर्मा जी, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा में कैद हो गया है। आप अपना बयान फिर से सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा मुझे याद है। नहीं, आपसे सवाल खड़े करते, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। राज वर्मा जी जो आपने कहा वो मैंने पूछ लिया ना। अब रमाकांत पटेल जी का क्या कुछ नहीं विचार, उनका विचार जाना जरूरी है। रमाकांत पटेल जी बताइए। स्वाति जी के लिए कुछ बोला नहीं है। देखिए, अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरे सवाल में जवाब दीजिए। रमाकांत जी का बयान सुना जाए। रमाकांत जी आप अपना बयान दीजिए। राज वर्मा जी को म्यूट किया। देखिए मनीष जी, मैं आप देखिए सम्मानित चैनल है आपका, इस प्रकार की डिबेट मत चलाइए ना। नहीं, मैं किस प्रकार की डिबेट मत चलाइए? रमाकांत जी एक मिनट रमाकांत जी, रमाकांत जी एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप लीजिएगा। रमाकांत जी आप लीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये बोलने नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, कैसे बोलने दे रहे हैं? आप सुनेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे, तो फिर सवाल क्या पूछ रहे हैं जब बोलने नहीं देंगे? एक मिनट रुकिए, मेरी बात अगर जनता के बीच में नहीं जाएगी, मैं आपके पास में आऊंगा। क्या मतलब है? आप आरोप लगा रहे हैं चैनल पर, चैनल आपको पूरा मौका देता है, पूरी बोलने की आजादी है, और चैनल पर, देश न्यूज पर, चैनल पर, एक राष्ट्रीय चैनल पर है जिस पर आप ये बात कर रहे हैं। तो हम आपको प्लेटफॉर्म करवा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं है। कहाँ नहीं है बोलने का? आपको सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने आपको तैनात किया सवालों का जवाब देने के लिए। आपने सवाल पूछा है तो जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो राज शर्मा जी ने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल का जवाब दीजिए। राज शर्मा जी ने क्या कहा है, मेरे पास तक ऑडियो उनका स्पष्ट नहीं आ पाया। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने क्या सब जानते। अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मेरी बात को गलत तरीके से कह रहे हैं। ठीक है रमाकांत जी, राज जी मेरा निवेदन है, जरा मैं अपनी बात कर लूं। भारतीय जनता पार्टी जितना मुखर होकर के इस मामले को उठा रही है, इस मामले में कुछ नहीं है। माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट कहा है कि बदसलूकी हुई है, अभद्रता हुई है, तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी। दूसरी बात, ये मेरा आज पूरा देश देख रहा है कि कौन कौन से चैनल देश की पहलवान बेटियों की आवाज उठा रहे थे, बेटियों के साथ खड़े होने वालों की मैं बोल रहा था। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कौन कौन बोल रहे थे? ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तब कौन कौन से बोल रहे थे? चिन्मयानंद स्वामी के बारे में कौन, और कुलदीप सेंगर के बारे में कौन बोल रहा था? मणिपुर में जहां निर्वस्त्र करके महिलाओं को दौड़ाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, उस मामले को किसने उठाया है? ये सारे लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर महिलाओं के सम्मान पे कोई आवाज नहीं उठा सकता है। आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती आई है, करेगी। और स्वाति मालीवाल जी की जहां तक बात है, उन्होंने देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने अनशन किया था, तब जाकर के रेपिस्टों के खिलाफ फांसी की सजा का कानून बना था। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? इसी मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने अनशन किया है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत की है। तो जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने आवाज बुलंद किया है, लंबे समय तक आंदोलन किया, तो उनके साथ बदतमीजी कैसे की गई? क्या इस बात की जानकारी पीए को नहीं थी कि ये एक बड़ा नाम है? उन्होंने आंदोलन किया है, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, और महिलाओं के साथ बदतमीजी ना करें, क्या इस बात का भान नहीं था सीएम के पीए को? फिर क्यों की गई? अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, यही तो उनसे गलती किसी ने किया है उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है। सीएम साहब ने कह दिया है कि सख्त बिल्कुल, सीएम साहब ने कह दिया है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। ऋचा सिंह जी, जिस प्रकार से रमाकांत पटेल जी कह रहे हैं कि सीएम ने स्टेटमेंट दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार की कार्रवाई की आप आशा करते हैं? कह दिया है कि कार्रवाई होगी, सीएम साहब ने बोल दिया कार्रवाई होगी। अब आप तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनका जो स्थान देखा जाता है वो उनके दाहिने हाथ की तरह है, उनकी परछाई की तरह है, तो कार्रवाई कैसे होगी? ये भी तो सवाल है ना सर।
जो उस मामले में वैधानिक कार्यवाही होगी वो होती है। ठीक है ना, तो बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं, बीजेपी का क्या विचार है सर? विचार तो जानना पड़ेगा ना। किसी को बीच चौराहे में खड़े करके, तालिबानी कानून तो नहीं चल रहा देश के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि बीच चौराहे में खड़े करके फांसी पे टांग दो, देश पे ऐसा कानून तो है नहीं। और अगर ऐसा होता तो प्रज्वल रेवन्ना देश के बाहर नहीं जाता है। चिन्मयानंद जैसे लोगों का प्रचार, उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नहीं करती। ठीक है, आप प्रधानमंत्री पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का हम बयान तो सुन लेते हैं, उनके क्या विचार हैं? ऋचा जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऋचा जी जवाब दीजिए। मनीष जी, अभी सुन रही थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इतना शर्मनाक बयान है कि आप एक, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ऋचा जी स्टेटमेंट दीजिए अपना। जी, स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, वर्तमान में सांसद है, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर के पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट, और स्वाति मालीवाल जी की उसको उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभाग ने उनके साथ मारपीट। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि घटना में केजरीवाल और विभाग दोनों आरोपी हैं और आरोपी अपने खिलाफ स्वयं कार्रवाई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मन गढ़ंत कहानी सुनाएंगे। सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेता है, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। उनके साथ अगर इस प्रकार की बदसलूकी हुई है, अगर अभद्रता हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। वो भारतीय जनता पार्टी की नेता थोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है कि उस पर कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी तो बयान आ गया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते हैं। इतना ही चिल्लाने का काम ये लोग प्रज्वल रेवन्ना के केस में कर लिए होते, मणिपुर वाले मामले में दो शब्द बोल दिए। रमाकांत पटेल जी आपको बोलने का पर्याप्त मौका मिला है। रमाकांत पटेल जी उनका बयान सुन लेते ना। इस तरह से अगर हम सब लोग बोलेंगे तो ये बहस कहाँ जाएगी? रमाकांत जी माफ कीजिएगा, रमाकांत जी आप कृपया उनका बयान पूरा सुन लेते हैं, उनकी बात तो सुने हम क्या कह रहे हैं। वो आपको पूरा समय दिया हमने, आप बोलने का मौका तो दीजिए उनको। रमाकांत जी मैं आपको आपसे निवेदन करूंगा, उनको बयान तो देने दीजिए, सुन तो लेते वो क्या बोल रहे हैं। और आपसे महिलाओं का सम्मान कितना पड़ेगा? और आप बता रहे आप न्याय करेंगे? ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, महिला शिक्षा का आरोप है, ठीक है, इनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है ऋचा जी, ठीक है ऋचा जी, ठीक है ऋचा जी, बिल्कुल ठीक है। राज शर्मा जी ठीक है ऋचा जी आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, सीएम ने आश्वासन दिया कार्रवाई करने का। ठीक है, बिल्कुल हाँ, नहीं सीएम ने कहा ना, आश्वासन दिया, सीएम ने कहा जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने बोला है, मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला है, तो उनकी बात का आश्वासन हमको सुनना चाहिए। ठीक है राज शर्मा जी, मैं चाहूंगा ऋचा जी को म्यूट किया जाए। राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे मेरी बहन ऋचा कह रही है, मैं दावे के संग कहता हूं कि स्वाति जी के संग गलत व्यवहार हुआ, लेकिन मैं ऋचा जी के लिए एक बयान कहलवाना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के संग एक मंच साझा करते हैं और उसको कहते हैं कि उसको दिया हुआ वोट मुझे डायरेक्ट वोट मिलेगा। आप सिखाओगी शर्म करना, मेरे संस्कार नहीं कहते मैं आपके साथ बहस करूं, आपके संस्कार कहते होंगे आप हमसे बहस करें। शर्म आपको आनी चाहिए। आपका नेता मास के साथ मंच साझा करता है। राज शर्मा जी, ये हम आप करो शर्म हम करें, मंच साझा आपका नेता करे मास रेपिस्ट के साथ, शर्म हम करें, शर्म आपको आनी चाहिए।
ठीक है ठीक है। ऋचा जी राज शर्मा जी, ऋचा जी राज शर्मा जी, मैं ठीक है आप दोनों से निवेदन करूंगा डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। राज शर्मा जी हमने आपको सुना ना, क्या वो सही है या गलत है? ठीक है राज शर्मा जी, आज महिला इसलिए रोड दौड़े, राज जी, ऋचा जी, हमारे देश में महिलाओं का एक स्थान है, आपको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ऋचा जी बात सुनिए ना, ऋचा जी बात सुनिए, राज जी बात सुनिए, ऋचा जी बात सुनिए। आप सिखाएंगी मुझे? मैं चाहूंगा कि दोनों ऋचा जी और राज जी का, शपथ ले रही है। ऋचा जी और राज जी को म्यूट किया जाए, शर्म बीजेपी के नेता को आनी चाहिए। इन दोनों को म्यूट कर दे। मंच साझा करता है। ठीक है राज शर्मा जी, ऋचा जी, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। ऋचा जी बात सुनिए ना, ऋचा जी आपका बहुत धन्यवाद। हमको इस शर्म हम करें, रेप आपके नेता करें, शर्म हम करें, रेपिस्ट आपका प्रत्याशी हो। सत्येंद्र त्रिपाठी जी अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इन दोनों को म्यूट किया जाए, मैं चाहूंगा ऋचा जी को म्यूट किया जाए, राज जी को। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सत्येंद्र त्रिपाठी जी अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जिस प्रकार से ये पूरी बहसबाजी आपने देखी, कंक्लूजन कुछ निकला नहीं, जिस प्रकार से ये बदतमीजी की बात सामने आई और अभद्रता की बात सामने आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। आपकी क्या कार्रवाई करेंगे? क्या उनको जेल होगी या FIR होगी, क्या होगा उनको? अंतिम टिप्पणी आपसे। मनीष जी मुझे 15 सेकंड दीजिएगा। नहीं अब नहीं मिलेंगे। सत्येंद्र त्रिपाठी जी, सत्येंद्र त्रिपाठी जी। हाँ, फिर से सवाल करिए, क्योंकि सत्येंद्र जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार से CM ने ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, क्या लगता है आपको कि जो विभव जी हैं उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो CM के बहुत ही करीबी माने जाते हैं? जी, होना चाहिए। वैसे केजरीवाल जी हर आपदा को अवसर में बदलने में वो भी माहिर हैं, तो इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि वो नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन ये बात आज वो खुल करके दबेश्वर से बोले हैं, तो उनको उसी समय इस बयान को देना चाहिए था कि जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है वो अक्षम्य है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह के बाहर स्टेटमेंट देने के बाद इस विषय पर लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जहां से भी सूचना आई है, तो ये लेट हुआ है। अगर इस विषय को सुनीता केजरीवाल जी उसी समय बोल देती तो महिला का दर्द महिला अगर व्यक्त करती तो काफी उनके लिए सोने को सुहागा होता। लेकिन एक और चीज यहाँ पर जानना चाह रहा था सर, अंतिम टिप्पणी कि जिस प्रकार से आतिशी का कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि हर मुद्दे पर हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जेल गए और उनको समन भेजे गए, तो हर बार वो उभर कर सामने आई, अपना स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आतिशी क्यों चुप है? वो भी तो महिला नेता है। जी, वही तो सोचने की बात है कि जो संघर्ष के साथी वो भी बोलने से कतरा रहे हैं। सच सामने आना चाहिए। सत्ता का दबाव है कि प्रभाव है कि सत्ता का सुख है कि बोलने से लोगों को मना कर देती है, ये तो आप स्वयं देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जबकि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि किसी भी एक अधिकारी सहयोगी मुख्यमंत्री कार्यालय का इस तरह से एक महिला का या किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना वो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार से ये तमाम घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ये मान तो लिया है कि हाँ गलतियां हुई है, ये घटनाक्रम हुआ है, बदतमीजी हुई, अभद्रता हुई है, तो इस पर कार्रवाई करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर, और तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय हमको इतनी ही इजाजत देता है। बता दें कि जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ने जो मारपीट की, जो अभद्रता की, उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ये मान लिया है कि हाँ मारपीट की गई है, अभद्रता भी की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले की जानकारी उनको है और वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।